जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या उनका इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, देखेंगे कि क्या ओवरऑल पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आज की ये रीडिंग थोड़ा सा सैटरडे स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो पॉजिटिव एनर्जीज को ज़रूर क्लेम कीजिए और अगर आपसे जितनी रेजोनेट करती है उतनी ही रखेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। रीज़न इज़ बीइंग कि आप में से कई बार आप लोग लिखते हैं कि नहीं मैडम ऐसा है वैसा है। भाई, आप लोगों की पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। सारी वीडियोस जो भी मैं अपने चैनल पर, आपके अपने चैनल टैरो विद अनु पर अपलोड करती हूँ, वो सारी की सारी जनरल रीडिंग होती है। ऑल ज़ोडिएक साइंस की कलेक्टिव रीडिंग होती है, ठीक है। तो जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखिएगा और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। अब आज की रीडिंग में हम देखेंगे थोड़ा सा कैंडल वैक्स। ये रीडिंग मैं बहुत डिमांड पर कर रही हूँ। आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट सेशन में कहा मैम आप कैंडल वैक्स रीडिंग क्यों नहीं करते हो या कैंडल वैक्स रीडिंग करो। तो आज आप लोगों की डिमांड पर ही कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। ये प्रोमिनेंटली इंट्यूटिव रीडिंग होती है डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सबसे इम्पॉर्टेंट, कैंडल वैक्स रीडिंग इज स्टार्ट बाय नाटा। So all I can say is I'm so happy कि she really start with the same and उसके बाद बहुत सारे लोगों ने किया। I'm doing it first time, so I just want to mention her name. Absolutely amazing, इतना बड़ा बड़ा कैंडल्स लेके she's keep trying to do the reading, awesome readings. So all I can say is कि again कैंडल वैक्स रीडिंग का ये जो कंसेप्ट है ये भारतीय नहीं है, आउट ऑफ इंडिया से आया है। अगर हम भारत के कंसेप्ट की बात करते हैं तो भारत में त्राटक रहा और दिए की जोत के हिसाब से जो है रीडिंग की जाती थी। ये भारत का एंशिएंट तरीका है, ठीक है, जिसमें दिए की जोत से जो दिए की ऊपर जलने वाली लौ है उससे रीडिंग की जाती थी। तो अब ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीका कैंडल का आ गया है, तो इसी से ही रीडिंग करेंगे। तो आज की एनर्जीज में देखेंगे कि कैंडल वैक्स रीडिंग से आप लोगों के पार्टनर की क्या एनर्जीज है। ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन है और समझेंगे कि क्या है। बट सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर आज थोड़ा सा मैं ये देख लेती हूँ कि किसके पार्टनर के लिए ये आ रही है। 1 2 3। सो 3 टाइम्स आई डिड द सेम। सो लेट्स सी कि इसमें क्या मैसेजेस हैं। एस, पाइसेस, लेटर आई। ये आपके और आपके पार्टनर के किसी के भी लेटर हो सकते हैं या किसी थर्ड पर्सन के लेटर हो सकते हैं। लेटर डी, क्योंकि ये सभी ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप जिस भी सिचुएशन में अपने पार्टनर से कनेक्टेड हैं और इस रीडिंग में आए हैं। लेटर वाई, आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। फिर कह रही हूँ जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। कैप्रिकॉर्न, लेटर क्यू भी हो सकता है किसी का, ठीक है। लियो ज़ोडिएक, लेटर यू आप या आपके पार्टनर का। और देख लेते हैं कमिटमेंट। इस रिलेशनशिप में या तो कमिटमेंट का इशू हो सकता है या फिर रिलेशनशिप में कमिटमेंट आपको मिल सकती है। लेटर टी, ऑलराइट। लेटर ए, आप या आपके पार्टनर का लेटर हो सकता है। आप में से किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है आपके और आपके दो पार्टनर के दोनों के लेटर्स यहाँ पर मिल जाएं एट द सेम टाइम। किसी ने मुझसे ये भी पूछा कि मैम क्या ये रीडिंग मैं मेरे हस्बैंड के लिए दे सकती हूँ। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखिए क्योंकि ये पार्टनर की फीलिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। अबांडेंस, यहाँ पर मनी की एनर्जी भी बहुत अच्छी है या आपके रिलेशनशिप में मनी का कोई कंसर्न हो सकता है। लेटर जेड, रीयूनियन। ओ माय गॉड, आज की रीडिंग बहुत ऑसम होने वाली है। आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लास्ट भी जब मैंने लाइव सेशन लिया था आप लोगों के रीयूनियन के कार्ड्स आ रहे थे। लेटर एन, आज भी हम 9 PM जरूर मिलेंगे। लेटर एफ, लव। ओके। नंबर 1, किसी का नंबर 1 हो सकता है। आपके पार्टनर आपके नंबर 1 हो सकते हैं। लेटर 3 या फिर आपके पार्टनर का लेटर नंबर 1 या 3, 31 या 13 हो सकता है। लेटर जी, किसी के लिए लेटर एक्स भी है। लेटर ई, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है
कलेक्टिव रीडिंग है, तो फ्यूचर में भी आपसे कनेक्ट कर सकती है या किसी से कनेक्ट कर सकती है। लेटर पी। नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेटर वी। वाओ। सो लेट्स सी कि आपकी क्या आज की एनर्जीज होने वाली है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो आज देखेंगे कि आपके पार्टनर का क्या एनर्जीज हैं आज की कैंडल वैक्स रीडिंग से, ठीक है। सो हियर इज आई एम रेडी। सो लेट्स सी कि आपके और आपके पार्टनर की यहाँ पर क्या एनर्जीज रहेंगी। एम्परर की फिगर यहाँ पर मुझे दिख रही है। नंबर 8, ओ माय गॉड, डेविल की एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेडली डेविल की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है ना, अपने रास्ते से अलग हटकर आपको देखना ही नहीं चाहते। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन टाइप की एनर्जीज़ हैं। चंद्रमा की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है। यहाँ पर आपके पार्टनर मैरिड भी नज़र आ रहे हैं मुझे, या आप खुद मैरिड कपल हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी डेफिनेटली है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है आपके पार्टनर ना किसी तरह के, जैसे हवा के गुब्बारा होता है ना, उसकी तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। माने हवा का गुब्बारा इन द सेंस लाइक सारी सोच में चल रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ सोच चल रही है। नेगेटिव सोच है तो सोच चल रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत नेगेटिव है। आपके पार्टनर आपको सेक्सुअली बहुत फैंटेसाइज करते हैं, रात को आप ही के बारे में सोचते हैं। अगर इनकी नींद रात को खुल जाती है, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी अगर इनकी नींद रात को खुल जाती है तो ये आपको सेक्सुअली फैंटेसाइज करते हैं, आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं। यहाँ पर किसी के लिए फेहू सिंबल भी मुझे नज़र आया है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में अबांडेंस की एनर्जीज बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर फेहू का ही सिंबल बना है। ऑलराइट, यहाँ पर अगर आपके मैं बता दूँ, अगर किसी के बेबी का कंसर्न है तो यहाँ पर फ्यूचर में मुझे बेबी के रिगार्डिंग चीज़ें दिख रही हैं। फिलहाल आप और आपके पार्टनर जो है ना, अलग थलग एनर्जीज में मुझे यहाँ नज़र आ रहे हो। ऐसा दिखाई दे रहा है आप और अलग दिशा में जा रहे हो, आपके पार्टनर अलग दिशा में जा रहे हैं। आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे के साथ चलने के लिए कोलैबोरेशन के इश्यूज है। ऐसा भी हो सकता है आप जिसको पसंद करते हो वो किसी और को पसंद करती है या करता है, ठीक है। यहाँ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा टावर मूवमेंट हो सकता है। अगेन यहाँ पर मून की एनर्जीज मुझे बहुत डिस्टर्ब दिख रही हैं। बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आपने इस रिलेशनशिप में अपना 100% देने के बावजूद भी आपके पार्टनर की तरफ से कुछ नहीं है। आपके पार्टनर जो है ना, अपने पीछे आपको ले जाना चाहते हैं, और एक बिग क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बना हुआ है कि आपके पार्टनर क्या करना चाहते हैं। ना तो ये आपको क्लैरिटी दे रहे हैं और ना ही अब ये क्लैरिटी देंगे, बट फ्यूचर में किसी तरह की कोई होप हो सकती है। आपके पार्टनर स्पेसिफिकली स्कॉर्पियो हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दी है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ऊर्जा भी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ऐसा दिखाई देता है कि भाग्य आपका साथ देगा। आप में से ज़्यादातर लोग मुझे आज की एनर्जीज में थर्ड पार्टी सिचुएशन में दिख रहे हैं, या आपके पार्टनर किसी तरह के किसी पर्सन के साथ इन्फ्लुएंस करते हुए इस रिलेशनशिप में आपको नज़र आ रहे हैं। बहुत क्लियर इंडिकेशन है। आपका और आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ या लेटर नंबर या इस तरह का कुछ भी। नंबर 8 की ऊर्जा भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। अगेन डेविल की ऊर्जा यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रही है। लेट मी सी। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस रिलेशनशिप में चलते हैं तो बहुत अच्छा ये रिलेशनशिप हो जाएगा। किसी के लिए गिफ्ट की ऊर्जा भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। किसी तरह का कोई गिफ्ट आपके पार्टनर दे सकते हैं या कोई प्रपोजल दे सकते हैं। यहाँ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, इन्हें ज्वेलरी का शौक है। क्वाइट अमेजिंग। आपके पार्टनर को ज्वेलरी का शौक है, उन्हें पसंद है अच्छी नई नई सुंदर सुंदर चीज़ें पहनना। किसी के लिए वास्तव में यहाँ पर मुझे मनी और हाथ का जैसे रुक जाने की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में चीज़ें अभी रुकी हुई हैं, स्टेगनेंट हैं। माने अच्छी चीज़ एक तरफ हो गई हो, बुरी चीज़ एक तरफ हो गई हो, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। इमोशनल लेवल आपका और आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ।
आपके पार्टनर को शायद यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, किसी से हो सकता है रेजोनेट करता हो, आपके पार्टनर बहुत स्पेसिफिक तरीके से यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, बार बार ना कंप्यूटर पे लगे रहते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा पानी पसंद है, खास करके इमोशनल लेवल पर, या पानी बहुत ज़्यादा देखते हैं, पानी के साथ बहुत कनेक्टेड रहते हैं आपके पार्टनर। इमोशनल भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, आप में से कुछ के पार्टनर किसी को यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे एक्सीडेंटली चोट लग जाता है ना, ऐसे टाइप का। आपके पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी दिखती है, और यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी। ऑनेस्टली तो किसी के लिए ऑन एंड ऑफ भी हो सकती है, लेकिन जिनके लिए ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है उनके लिए भी पार्टनर के साथ थोड़ा सा अनबन है, और जिनके लिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड सिचुएशन है उनके साथ भी ये सिचुएशन मुझे बहुत अच्छी नहीं दिख रही। आप अपनी फैमिली को बताना चाहते हैं रिलेशनशिप के बारे में, बट हिम्मत नहीं पड़ती। आपके और आपके पार्टनर जो है, आपके फ्रेंड्स आपका साथ देने को रिलेशनशिप में तैयार हैं। कुछ एक आध के फ्रेंड्स, सबके नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आपको नहीं मिल रहा। चीज़ें बिखरी हुई मुझे ज़्यादा नज़र आती हैं आप दोनों के बीच में। ऐसा दिखाई देता है वो बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं मान रहे। आपकी और इनकी फीलिंग्स में बार बार यहाँ पर किसी के लिए मुझे दिल दिखाई दिया है अगेन। यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा हाईली ओवर हो रहे हैं। मैंने जब जैसे एक ग्लास को भर दिया जाए तो वो इमोशंस के ओवर भरने के बाद निकल जाता है, तो ये वही एनर्जीज हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बट आप दोनों को रास्ता नहीं मिल रहा। आप चाहते हो आगे बढ़ना, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगेन बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं। कभी कोई कुछ बोल देता है, खास करके अगर आप अपनी फैमिली के बारे में या फैमिली से कहने की कोशिश करते हैं, या मुझे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हैं, तो यहाँ पर मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में रीयूनाइट होता हुए नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर किसी तरह का कोई डेटिंग डे आपके लिए बहुत स्वीट वाला टाइप का बना सकते हैं। थोड़े से ईगो वाले और स्टबन भी मुझे दिख रहे हैं, बट बहुत ही जॉली नेचर के हैं पर्सनली अगर देखा जाए तो। आपने इन्हें फ्रेंडशिप ऑफर किया था, लव रिलेशनशिप सब पॉजिटिवली ऑफर किया था, बट इन्होंने डिनायल भी दिया है। ये इनकी करंट एनर्जीज में है। और अगर किसी भी सिचुएशन में यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूं, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है चीज़ें आपके लिए ठीक हो सकती हैं। बट वो कहते हैं ना कि यहाँ पर ना किसी के लिए मुझे प्रोमिनेंटली एनर्जी नज़र आई है मशरूम्स की। मशरूम्स होते हैं ना, नेगेटिविटी वाली टाइप की जगहों पर उगते हैं, जैसे कीचड़ वाला गंदा वाला टाइप की जगहों पे उगते हैं ना मशरूम्स, क्लीन जगह पे नहीं होते। ठीक है, तो हालांकि खाने में काफ़ी अच्छे होते हैं, खाने में काफ़ी, मैं ऑल्दो आई डोंट ईट, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना आपके पार्टनर को इस तरह का फूड बहुत पसंद है। आपके पार्टनर हो सकता है नॉन वेज खाते हों, नॉन वेजिटेरियन मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर्स को ना, आपके पार्टनर को बेसिकली प्रकृति के करीब जाना बहुत अच्छा लगता है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। आप में से कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे वैसे भी दिख रही है कि आपको आपके नेचर के साथ बहुत ही कनेक्ट आप महसूस करते हैं। आपके पार्टनर भी नेचर के साथ बहुत कनेक्ट महसूस करते हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन है। आप में से कुछ के पार्टनर बिल्कुल वेजिटेरियन है, आई मस्ट से, वो तो नॉन वेज का नाम भी नहीं सुनना चाहते कुछ का ऐसे आ रहा है। अब देखो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन यहाँ पर मुझे इसलिए दिखाई दिया क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को निगल जाएगा। ऑलराइट, इट्स अबाउट टू गो। सो ऑल आई कैन से इज इन लास्ट, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई गार्डन में मीटिंग हो सकती है, किसी पब्लिक प्लेस पर मीटिंग हो सकती है। आपके पार्टनर आपको कोई प्रपोजल ज़रूर दे सकते हैं फ्यूचर में। आपके पार्टनर को एप्पल खाना भी पसंद है, अच्छे फ्रूट खाते हैं आपके पार्टनर ना। माय गॉड, यहाँ पर ना जैसे कोई किसी को कह रहा हो कि आपका बेड बहुत सुंदर है। माय गॉड, कैंडल वैक्स रीडिंग इज समथिंग लाइक वेरी इंट्यूटिव एंड वेरी डिफरेंट। यहाँ ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको ये बोल रहे हैं कि जैसे आपका बेड बहुत खूबसूरत है, या आपका जो बेड है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड,
यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको ये बोल रहे हैं कि आपका और आपके पार्टनर का बेसिकली बिफोर मैरिज मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, या जिस भी सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर ने आपका बेड देखा है तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं आपका बेड तो बहुत सुंदर है, सो यू लुक्स लाइक ऑलवेज प्रिंसेस टाइप। किसी की बड़ी प्यारी एनर्जीज आई हुई है यहाँ। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी का बहुत खूबसूरत बेड है, किसी का घर बहुत सुंदर मुझे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत प्यारा सा चीज़ों को बहुत बना के रखता है, लाइक समवन इज हैविंग दी यू नो प्रिंसेस टाइप ऑफ एटीट्यूड मुझे दिख रहा है यहाँ किसी के लिए। आपके रिलेशनशिप में ना नेगेटिविटी बहुत रही है। आपको ऐसा भी लगता है कि आपके रिलेशनशिप में खास करके आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, आपको लगता है कि ना मेरे पति पर किसी ने कुछ किया है या मेरे बॉयफ्रेंड पर किसी ने कुछ किया, भाई ब्लैक मैजिक जैसा आपको लगता है बेसिकली। एंड एट द सेम टाइम यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये जो दूरियां हैं या ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये थोड़ी सी ना मैसीनेस भी क्रिएट कर देती हैं, और जब ये मैसीनेस ज़्यादा क्रिएट करती हैं तब दिक्कत होती है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो रियूनियन की बिल्कुल हो सकती है, अबंडेंस की हो सकती है। यहाँ पर मुझे 8 नंबर नज़र आया है। नॉलेज भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। राइट रॉन्ग भी मुझे दिख रहा है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग राइट की ऊर्जा भी अच्छी दिख रही है अगर मैं यहाँ से देखूँ तो। नंबर 3 की ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आई मस्ट से किसी के लिए यहाँ पर प्रोमिनेंटली ओम शब्द की चैंटिंग भी मुझे नज़र आ रही है। प्रोमिनेंटली ओम शब्द की चैंटिंग है, ओम शब्द का एनर्जीज यहाँ पर बनी है। यहाँ मुझे अगर मैं ट्रायंगल भी देख सकती हूँ थोड़े से, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जैसे ऑब्स्टेकल्स हैं, जैसे जिगलिंग करते हुए आपके पार्टनर मुझे इस रिलेशनशिप में नज़र आ रहे हैं इनकी करंट एनर्जीज में। तो ओवरऑल अगर मैं इस वीडियो में देखूँ तो करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव मुझे दिख रही हैं, और ये एनर्जीज इस हद तक पॉजिटिव है कि कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच में चीज़ों में कुछ बेहतरी यहाँ हो सकती है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी हैव दिस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑलराइट नाउ चलिए थोड़ा सा अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि उसके अंदर आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की दोनों की मिक्स्ड आ रही थी, तो यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है आपकी एनर्जीज में, क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या है। सुंदर किसी के लिए शब्द आ रहा है, सुंदर। ओ माय गॉड, ये कितनी सुंदर है, ओ माय गॉड ये कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है, ऐसा सुनाई देता है किसी के लिए। स्पेसिफिकली किसी लड़की के लिए आ रहा है, किसी लेडी के लिए आ रहा है। And I'm sure all the subscribers, those are women, is absolutely beautiful. इंसान का मन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्या बात है। टेम्परेंस की ऊर्जा, मैंने कहा ना बैलेंस की ऊर्जा है। नंबर 8 की ऊर्जा है यहाँ पर। नंबर 8 वो जो मैं कैंडल से आपको बता रही थी वही ऊर्जा है बैलेंस की। ठीक है, ये एनर्जीज ऑल्दो यहाँ पर क्लियर बताती है कि आने वाले 14 आवर्स में, 14 डेज में आपको कुछ सॉल्यूशन मिलेगा आपकी प्रॉब्लम का। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने वहाँ से आपको कैंडल वैक्स से कहा था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ से कार्ड में ही आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऑलराइट, बैलेंस अगेन, ओवर थिंकिंग। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, डेफिनेटली है। ओ माय गॉड, 1 मेल 2 फीमेल। आपके और आपके पार्टनर के अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो आप देखिए ये लक्ष्मी नारायण की ऊर्जा है, एंड दिस ऊर्जा इज प्रोमिनेंटली बिलोंग्स विद अनदर देवी। ठीक है, देवी माँ, ठीक है, माँ भगवती की ऊर्जा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ पर एक एक्सट्रीम लेवल पर डिफरेंट 3 पार्टी सिचुएशन है, या फिर आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं। देखो जिससे जितनी रेजोनेट करती है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि ये इंट्यूटिव रीडिंग है, और जितनी आपसे रेजोनेट करती है उतनी ही रखें। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को लेकर है, तो अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप थर्ड पार्टी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप में, खास करके अगर आप थर्ड पर्सन हैं, मतलब 2 कपल, वाइफ हस्बैंड और आप थर्ड पर्सन है, तो आपके जीवन में बहुत दिक्कत रहेगी। रीजन इज बीइंग कि आप
ओवर थिंकिंग करेंगे, परेशान होंगे। हालांकि आपके मन में अगर आप देखोगे ना तो आपके पार्टनर है, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ ऑल्दो दिखेगा नहीं, बट हेयर इज द एनर्जीज ऑफ लॉर्ड शिवा। सो मे बी आप डिफरेंटली मैरिड हो सकते हो या किसी मैरिड वुमन से डील कर सकते हो। इस तरह की सिचुएशन मिक्सड एंड मैच मुझे यहाँ दिखाई देती है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, कई तरह के लव रिलेशनशिप, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज टाइप के रिलेशनशिप में आप ये देख रहे हैं। अगर मैं सिर्फ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी की बात करूं, जिसको ध्यान में रखकर मैंने ये कार्ड्स निकाले, तो बहुत अच्छी फैब्युलस एनर्जी है। आई मस्ट से बड़ी ही जेंटल, बड़ी ही प्यारी। देखो आपके पार्टनर, देखो भले ही आपके पार्टनर अच्छे हो या बुरे, लेकिन अगर आपकी एनर्जी अच्छी है तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए कोई सॉल्यूशन, उसके लिए कोई अच्छा तरीका या कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव ज़रूर ढूंढ लेते हैं ताकि वो चीज़ें आपकी अच्छी हो जाए। कैंडल वैक्स रीडिंग थोड़ी सी बड़ी हो रही थी और मैंने बहुत कोशिश की कि ये शॉर्ट हो जाए, बट ठीक है। चलिए, तो आपकी ओवरऑल एनर्जी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत अच्छी है। आपकी एनर्जीज में हैप्पीनेस है, शांति है। मन मुटाव की एनर्जी ज़रूर थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन आपने ने पॉजिटिवली बैलेंस किया हुआ है और बैलेंस ही आपने करना है। यहाँ पर किसी को पता है कि आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड को पता है कि इस तरह की सिचुएशन है। आपके पार्टनर आप पर शक करते हैं, ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर किसी के लिए इंट्यूटिवली आ रही है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, अगर मैं बात करूँ तो अगर आप अपने पार्टनर की सिर्फ करंट एनर्जीज में देख रहे हैं तो आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, बट इस रिलेशनशिप में कोई एक पर्सन अपना 100% दे रहा है और दूसरा नहीं दे रहा। दूसरे पर्सन को मतलब ही नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बेसिकली अगर आप कपल हैं तो भी इस चीज़ को मैं देख सकती हूँ कि आपके पार्टनर सिर्फ अपना रोल आपकी लाइफ में दिखा रहे हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं मिल रहा हूँ, चीज़ें अच्छी हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपने बात करी तो करी, नहीं करी तो नहीं करी। आपने अपने पार्टनर को रूड बिहेवियर दिया है। मेरे कई व्यूअर्स ऐसे मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं रूड, जिन्होंने बिहेवियर दिया है, और ये कट करते हुए एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पर मुझे किसी ऐसे पर्सन की दिख रही है जिसने अपने ईगो, अपने फॉल्स नेगेटिविटी में अपने पार्टनर, माने मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, आपका दिल दुखाया है और आज ये गिल्टी में है। चलिए, अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या चल रहे हैं, और फिर देखेंगे टैरो से कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, और फिर फाइनल गाइडेंस। चलिए, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। क्या बात है, मैंने कहा था ना टावर मूवमेंट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैनिपुलेशन, ओवर थिंकिंग, लीजिए सेम एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, मेल फीमेल नो मैटर, किसी भी कनेक्शन में हैं आप, चाहे कैसे भी कनेक्शन में हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। अगर आपने इस वीडियो में यहाँ तक आया है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर और आपके बीच में एक दूसरे को लेकर बार बार आप सोच रहे हो, दिन रात आप ही के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और इनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर काफ़ी नेगेटिव है। मैंने वहाँ से भी कहा था डेविल की ऊर्जा है। देखिए, डेविल अभी तक नहीं आया है कार्ड्स में, बट ये मैनिपुलेशन कितना ख़राब है। सांप बना हुआ है प्रॉपरली, मुझे कार्ड पसंद नहीं। ठीक है, देखिए यहीं से कट किया था। ये लोग, आप लोगों ने देखा होगा, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। इनकी करंट एनर्जीज बहुत ख़राब है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ना, जैसे मानो इनकी इंसल्ट कर दी है। जैसे होता ना, इसको ना ऐसे बोलते हैं जैसे कि आप समझिए मैं मेरी मर्जी रखकर इस चीज़ को ख़राब कर दूंगा। तो आपके पार्टनर ने, मेरे बेसिकली जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर ने जब उनको जानबूझकर बार बार इस तरह से किया ना, तो कहते हैं ना, बार बार चोट खाने के बाद जो चोट खा रहा है वो थोड़ा सा समझदार बन जाता है। तो ये वही एनर्जीज हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने तो अपने पार्टनर को गजब करारा जवाब दिया हुआ है। आपके पार्टनर की तो बंदे की हालत ही खराब है। मतलब इन्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये सोच रहे थे मैं पॉलिटिक्स करूँगा, पर या करूँगी जो भी। हालांकि यहाँ मेल एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ठीक है। तो इन्हें अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ऑल ऑफ अ सडन ये एकदम से पलटा कैसे खा गई चीज़ें, ऐसा इन्हें दिखाई दे रहा है। और वहाँ से भी अबंडेंस था, यहाँ से भी अबंडेंस है। तो क्रॉस कन्फर्मेशन है, बिग क्रॉस कन्फर्मेशन है कि कैंडल वैक्स रीडिंग से जो मैंने आपको बताया,
आपके पार्टनर की एनर्जीज में इसी तरह के सिचुएशंस चल रहे हैं, तो जिससे जितनी रेजोनेट होती है उतनी रखिए। फ्लो के साथ चल रहे हैं। मैंने कहा था ये एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है, वहां से भी बार बार एस ऑफ कप्स बन रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पार्टनर ने तो होप ही खो दिया कि इस रिलेशनशिप में कुछ होने वाला है। द हैंग्ड मैन एंड लास्ट, इस रिलेशनशिप में जस्टिस आपके पार्टनर चाहते हैं, आपके और इनके बीच में हो जाए हार्मनी। शांत हो जाएंगे खुद, बट बहुत सारे बर्डन में है। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में बहुत क्लियर आ रही है ये चीज़ कि इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्हें क्या करना है। इन्हें रास्ता पता है, इन्हें सब मालूम है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं, पर जानबूझ के नहीं कर रहे। स्टबन ईगो है इनके नेचर में ना। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, 24/7 नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो आप ही के बारे में सोच रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यहाँ ना मुझे किसी के लिए चैनलाइज मैसेज में आ रहा है, मारूंगा मैं तुझे। जैसे कोई कहता है ना मान जा मेरी बात नहीं तो मैं मारूंगा तुझे, जैसे प्यार से बोलते हैं। यहाँ मारने वाली वो हिटिंग वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोल रहा है अरे मारूंगा मैं तुझे। मेरा मजाक उड़ाती है, ऐसे समथिंग लाइक दैट। जैसे कोई प्यार से बोलता है, वो वाली टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। किसी को बॉडी में बहुत थकावट है, ठीक है, किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है, बार बार थक रहे हो, एनर्जी ड्रेन है, बहुत ड्रेन है। मतलब आप शायद हो सकता है आपको हेडेक हो रहा हो किसी तरह का, या बार बार आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको सो जाना चाहिए। चलिए सो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। आई एम सो एक्साइटेड टू सी, क्या बात है। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। आपसे थोड़ा सा डर रहे हैं, सामना करने के लिए इनको थोड़ा सा डर है। एक्सप्लोर करना चाहते हैं खुद को, बाउंडलेस तरीके से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। फिलहाल अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर सही गलत को एनालाइज करके समझने की भी कोशिश यहाँ मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अकेले बैठे हैं। देखिए, लुक एट योर पार्टनर। मैंने कहा ना, हीज एनर्जीज, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इन्हें रास्ता नहीं मिलता कैसे भी, अलग ही लेवल है। 3 पार्टी सिचुएशन हो सकती है। दिल आपके पार्टनर का दुखा हुआ है। नेक्स्ट एक्शन में देखो, वहां से भी मैंने चंद्रमा की एनर्जी कही थी, यहाँ से भी मुझे मून की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है। 14 डेज 15 डेज मून की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। और वहां से भी द डेथ का कार्ड था, ये भी द डेथ का कार्ड है। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में ये बहुत परेशान है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। और ये कार्ड आप देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। और अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही, फॉर श्योर आपके पार्टनर और आप एक दूसरे को छोड़कर आगे बढ़ सकते हो आने वाले टाइम में। अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में या तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, या आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर आपको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। सो नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में अभी थोड़ा सा कम्युनिकेशन वगैरह मुझे नहीं दिख रहा बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ से क्या आ रहा है आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में। कम्युनिकेशन या ओवरऑल कुछ इस तरह का रहेगा या नहीं रहेगा, और गाइडेंस वाइज क्या रहेगा यहाँ पर, लेट्स चेक। यूनियन, ओ माय गॉड, आपका मैंने वहाँ से भी रियूनियन की एनर्जी बताई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में। ये तो इससे भी जस्ट जो मैंने ये यूज़ किया था, ये तो पहला ही कार्ड रियूनियन का आया है। डेफिनेटली आपका रियूनियन हो सकता है आपके पार्टनर से। आपके पार्टनर तो बहुत पैशनेट है आपको लेके, क्या बात है। अगर आप देखोगे ना, यहाँ यूनियन की एनर्जी बनी हुई है और दिल बना हुआ है यहाँ पर। ओवरकम फियर, अभी थोड़ी देर पहले ही 30 सेकेंड्स पहले जब मैं वीडियो को बता रही थी, करंट एनर्जीज ये आपसे डर रहे हैं, ये तो ओवरकम करेंगे फियर से। क्या बात है। बिग क्रॉस कंफर्मेशन अगेन इन द रीडिंग। एक ही कार्ड निकालना चाहती थी, ये लो जी, हीलिंग। आपके पार्टनर डिफेंस करेंगे। अगर आप देखोगे तो इसमें स्कॉर्पियो ही बना हुआ है। मैंने कहा ना, किसी के लिए स्कॉर्पियो बना हुआ था प्रोमिनेंटली। अगर ऑल्दो इट इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू शो, क्योंकि अब मैंने हटा भी दिया,
नहीं तो मैं पहले कैमरे को कट एडिट करना कुछ करती, अदरवाइज मैं इसमें आपको दिखाती। प्रोमिनेंटली स्कॉर्पियो बना था, बड़ा ही अमेजिंग स्कॉर्पियो बना था। मैंने कहा स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एक कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं आप सभी के लिए। 2000 इन एनी हाउस सिचुएशन लर्न द ट्रूथ। सच का सामना करो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और फिर उसके बाद चीज़ों को देखो तो आपको और आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप में बहुत कुछ ठीक होते हुए दिखेगा। कम्युनिकेशन तो है आपके पार्टनर पर। मैं आपको क्लियर बता दूं, आपके पार्टनर की आप पर निगाहें गड़ी हुई हैं। मौका पाते ही आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, जहां इन्हें जेस्चर दिखेगा वहीं आगे बढ़ेंगे। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, देख रहे हैं, दिन रात आपके के बारे में सोच रहे हैं। शायद किसी के लिए ऐसा आ रहा है उल्लुओं की तरह जैसे जागते हैं ना ये वो एनर्जी भी है। थोड़ा सा इस रिलेशनशिप को मौका दीजिए। ध्यान सिर्फ ये रखिएगा कि नेक्स्ट एक्शन या करंट एनर्जीज जो कुछ भी हो, आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बाद वापस आते हैं, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन के बाद वापस आते हैं, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स के बाद वापस आते हैं, डोंट ट्रस्ट योर पार्टनर इजीली। गिव सम टाइम टू योर सेल्फ फॉर दिस रिलेशनशिप एंड योर पार्टनर एज वेल। ओके, सो ऑल आई कैन से इज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो या ये वीडियो में यहाँ तक जो भी आया है, जिस किसी ने भी वीडियो को बिना स्किप किए देखा है, मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोगों का आने वाले टाइम में रियूनियन होने वाला है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप दोनों के ठीक हो जाएंगे, प्यार आप दोनों का फिर से बढ़ जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और आपके पार्टनर का जो दिल दुख रहा है ना, जो इन्होंने आपको दुखाया है, और जैसे ही आपने इनको बदले में इग्नोरेंस जैसे इन्होंने आपको दी, ऐसे आपने इनको वापस की है, तो शायद अब आपकी वैल्यू, आपको प्यार और ज़्यादा देखेंगे। बट बी वेरी केयरफुल, क्योंकि पॉलिटिक्स की ऊर्जा है। बी वेरी केयरफुल, कहीं ऐसा ना हो कि आप कर तो अच्छे के लिए रहे हों लेकिन आपको फर्दर भी प्रॉब्लम हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले सही गाइडेंस लेकर आगे बढ़ना रेकमेंडेड रहेगा, जिसके लिए पर्सनल रीडिंग आप बिल्कुल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज़ पेड। इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 9 PM आज हम फिर से जरूर मिलेंगे लाइव सेशन में, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। सो थैंक यू, बाय बाय।